अभी वर्तमान के विधायक है गुंजेश्वर शाह जी। रियल में उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, उम्र में कच्ची है लेकिन जुबान के पक्के हैं वो। ये नगलची सरकार, डबल इंजन की सरकार चलने वाला नहीं है। बिहार तेजस्वी जी का भविष्य चमकेगा तब तो बिहार का भविष्य चमकेगा। नमस्कार, प्रणाम श्रीकाल। इस समय मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में आप देख रहे हैं हमारे साथ आरजेडी के कुछ प्रत्याशी है, और हम बात करेंगे कि इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी, और किस विधानसभा से ये लोग हैं, और इस बार क्या कुछ योजना है। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो आपको मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करूंगी। सबसे पहले आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है तेज नारायण यादव। तेज नारायण यादव जी, क्या कुछ योजनाएं हैं बिहार विधानसभा 2025 को लेकर? जी, हम लोगों का योजना है कि महिषी विधानसभा में 1995 से अब्दुल गफूर साहब महिषी के कैंडिडेट थे और महिषी के निवासी थे, तो उनको हम लोग जिताते आए 2015 तक, और 20 में वो गुजर गए। तो उसके बाद वहाँ बाहरी उम्मीदवार दे दिया गया, जिसके कारण हम लोग हार का मुंह देखे। इसलिए आप लोग हार का मुंह देखे। अभी वर्तमान में क्या कुछ योजनाएं हैं, नई योजनाएं? वर्तमान में हम लोग नेता से और शीर्ष नेता से सबसे कहना चाहते हैं कि अगर महिषी को बचाना है, फिर से पुनः हम लोगों को महिषी में जीत हासिल कराना है, तो स्थानीय उम्मीदवार दीजिए। हम लोग पक्की जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। और जनता के लिए क्या कुछ योजना है? वो तो जीत की चुनाव का हो ही गया। जनता के लिए क्या कुछ है आपकी नई योजना? जी हाँ, सुनिए न, 95 से हमारे अब्दुल गफूर साहब जब जीते तो क्षेत्र के लिए जो काम किए वह काम देखने के लायक है। और 2020 में जो हमारे क्षेत्र से बाहरी उम्मीदवार जीते, उनके द्वारा एक भी काम नहीं किया गया जो कहीं से देख में नहीं आया। बड़ा दावा आपके द्वारा किया जा रहा है, आप गौर से सुनिए। जो बाहरी जीते थे महिषी विधानसभा में, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया, लेकिन स्थानीय अगर कोई जीतेगा तो काम करेगा। निश्चित, बिल्कुल। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तंजीम अहमद है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हूँ सहरसा से, मेहनरोटी सेल के। तंजीम अहमद मेरा नाम है। जी जी, आगे। क्या ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि स्थानीय जनता नहीं जीती, बाहरी आके जीत गया और कोई काम नहीं किया, बस जीत कर एक विधायकी का एक जो है टैग है वो लेके चला गया? हमारे विधानसभा में जदयू से अभी वर्तमान के विधायक है गुंजेश्वर शाह जी। रियल में उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। महिषी विधानसभा में 3 प्रखंड है, महिषी, नवहट्टा और सतरकटैया। नवहट्टा प्रखंड में 7 पंचायत ऐसी है जो अभी बाढ़ जो आया हुआ है, तो एक पंचायत से दूसरे पंचायत, एक टोले से दूसरे टोला में जाने के यातायात की सुविधा नहीं है, कोई भी रोड सड़क भी नहीं बना है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि सरकार है, पुल है, रोड है, और आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे सुविधा नहीं है सड़क की। ये डबल इंजन की सरकार में जुमलेबाज है। आप रियल में ग्राउंड जीरो पर भी आप पता कीजिएगा, महिषी विधानसभा में कोई कार्य माननीय वर्तमान विधायक के द्वारा नहीं किया गया है। और हम लोग एकत्रित होकर के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बिहार के 13 करोड़ जनता के महानायक और यशस्वी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं कि इस बार हम लोग को महिषी विधानसभा से क्षेत्रीय प्रत्याशी दें। क्षेत्रीय प्रत्याशी अगर देंगे तो हम लोग अच्छा से सीट निकाल करके उनको सदन में भेजने का काम करेंगे। और आने वाले विधानसभा 2025 के चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, उम्र में कच्ची है लेकिन जुबान के पक्के हैं वो। उम्र में कच्चे हैं, जुबान के पक्के हैं। उम्र में कच्चे हैं लेकिन जवान के पक्के हैं वो। उनके द्वारा जो भी विजन लाया जा गया है, चाहे वो माई बहन योजना हो, माई बहन योजना में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला था कि मैं प्रत्येक महिला को 2500 रुपये पर महीना देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, निःशक्ता पेंशन, वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया देंगे, बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ये नकलची सरकार, डबल इंजन की सरकार आ करके हमारे तेजस्वी जी के विजन। अभी जीविका बहनों को 10-10 हजार रुपया तो दे रहे हैं सरकार। ये 20 साल में इनको जीविका दीदी या महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ नहीं सुझा। ये दिख रहा है, ये 10,000 रुपया देकर के प्रलोभन का काम कर रहे हैं, ये वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। अरे फिर तो कहा गया है कि 2 लाख फिर हम देंगे, रोजगार के लिए दिया जाएगा। जी नहीं, हम तो कहते हैं जीविका दीदी या महिला सशक्तिकरण जिसको 10,000 रुपया मिला है, वो अपना पैन कार्ड किसी CSC सेंटर में जाके चेक कराएंगे तो उनका सिविल स्कोर पर लोन देखने को मिल रहा है। ये नगलची सरकार, डबल इंजन की सरकार चलने वाला नहीं है।
आने वाले 2025 के चुनाव में हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या लगता है कि आपके भावी मुख्यमंत्री होने वाले तेजस्वी यादव जी आपकी मांग जो है, आप जितने नेतृत्व करने आए हैं आरजेडी के, क्या आपकी मांग रखेंगे? वो पूरा रखेंगे। हमको आपके स्थानीय प्रत्याशी को वो टिकट देंगे? वो स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देंगे और अपने भी भविष्य उनका जो है चमक रहा है, वो भी भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी का भविष्य चमकाना है कि बिहार का भविष्य चमकाना है? बिहार तेजस्वी जी का भविष्य चमकेगा तब तो बिहार का भविष्य चमकेगा। बात तो सही है। जब जनता तेजस्वी जी को भविष्य को नहीं चमकाएंगे तो कहाँ से चमकेगा बिहार? फिर वो गड्ढे में रह जाएगा, फिर गड्ढे में जाएगा जी। और हम लोगों का मैसी क्षेत्र से जो पूर्व में 2020 में जो दिया गया है बाहरी क्षेत्रीय को टिकट, उनको कोई जनता पसंद नहीं करती है। तो कभी आपने लिखित शिकायत या लिखित आवेदन करा जनता दरबार लगता है नीतीश कुमार के यहाँ? कभी कहीं गए कि हमारा ऐसा ऐसा मांग है, हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, हमारा जो सड़क है उसका निर्माण नहीं हुआ है आपके विधायक के द्वारा? कभी लिखित पर कभी आवेदन आप लोगों ने दिया? पहले तो जिन्हें हम लोग तो आरजेडी से आते हैं, इसलिए हम लोग नीतीश जी के यहाँ नहीं गए थे, लेकिन सरकार तो है ना, मुख्यमंत्री तो है ना। हाँ जी हाँ, लेकिन हम लोग आप लोगों के माध्यम से यह जानकारी हर हमेशा देते रहे हैं कि अब्दुल गफूर साहब का खींचा हुआ लकीर को हमारे माननीय विधायक अभी वर्तमान उससे आगे एक भी लकीर को नहीं बढ़ाए हैं, एक भी लकीर को नहीं बढ़ाए। आदरणीय नेता जी से हम लोग का एक ही विनम्र आग्रह है कि क्षेत्रीय उम्मीदवार दिया जाए। और हम लोग महिषी विधानसभा से 10 से 15 मुखिया सरपंच है और बहुत सारी सैकड़ों जनता आए हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के आइकॉन 13 करोड़ जनता के महानायक श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम लोग आग्रह भी किए हैं कि यहाँ से क्षेत्रीय उम्मीदवार महिषी विधानसभा से दें। हम लोग उनको जिताकर सदन भेजने का काम करेंगे। क्या लगता है कि आपके तेजस्वी यादव जी आपको क्षेत्रीय विधानसभा विधायक बनाने के लिए स्वीकार करेंगे, टिकट देंगे? बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। दो बार वो चुनाव गौतम कृष्ण हार चुके हैं, अब पुनः फिर उसको देंगे टिकट तो फिर वो हारेंगे। इसलिए उसके साथ एक भी राजद जो राजद के पीठ पर मोहर मरा हुआ है लालटेन का, लालू यादव जी का, वो राजद उसके साथ नहीं है। वो निर्दलीय उम्मीदवार से जो खड़ा हुए थे, उससे पहले भी गफूर साहब के साथ सुरेंद्र यादव निर्दलीय उम्मीदवार हुआ करते थे, वही चुनाव लड़ते थे और वही आदमी उसके साथ हो करता है। लालटेन हो करता है, हाँ हो करता है। और उसका विचार भी, और जितबो करेंगे तो हर गांव खराब हो जाएगा, हर गांव का युवक खराब हो जाएगा, एक भी युवक ठीक नहीं रहेगा। हम लोग का जो है गांव का सामाजिकता वो खत्म हो जाएगा, जो बड़ बुजुर्ग का जो है वो सामाजिकता खत्म हो जाएगा और युवा पीढ़ी का जो है सो बोलबाला हो जाएगा और युवा पीढ़ी शासन करेगा। मतलब आप युवाओं के लिए सोच रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि युवाओं के लिए सोच रहे हैं, क्षेत्रीय के लिए सोच रहे हैं। कैसा युवा है वो? गलत युवा सब है, वो सही युवा नहीं है। इसलिए हम लोग गांव के सामाजिकता को सुधारने का काम करते हैं, भाईचारा बना करके रखने का काम करते हैं। इसलिए हम उसका विरोध है। हम लोग को क्षेत्रीय उम्मीदवार मिलेगा तो टिकट वोट देंगे और भारी मतों से जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। तो हमने बात किया महिषी विधानसभा के प्रत्याशी से, वहाँ के सरपंच, वहाँ के मुखिया से। इनका कहना है कि हम अपने जनप्रतिनिधि माननीय तेजस्वी यादव जी के पास आए हैं और उनसे यही दरख्वास्त है, उनसे यही आग्रह है कि आप कृपया करके हमारे स्थानीय क्षेत्र जो विधायक प्रत्याशी है उनको टिकट दे और उनको जिताए, ताकि वो हमारे जनता के लिए, हमारे लिए काम कर सके। बाहरी क्षेत्रीय के जो लोग आते हैं, विधायक बन जाते हैं, दूसरे दल के लोग, वो हमारा काम नहीं करते, लेकिन हम जनताओं के लिए काम करना चाहते हैं, हम युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, हम जो वहाँ की महिलाएं हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं। कई चीजें इनकी मांग है जो इनकी तेजस्वी यादव जी से है और इनकी दरख्वास्त है हमारे चैनल के माध्यम से। माननीय तेजस्वी यादव जी को हम यही कहना चाहेंगे कि इनकी जो मांग है वो जनता हित में है, वो स्वीकार किया जाए। मैं रूपम कुमारी, कैमरामैन रोहन के साथ, नमस्कार।